हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे रैंकिंग अरेंजमेंट का। दोस्तों ये है फोर्थ पार्ट। इससे पहले 3 पार्ट हमने कवर किए थे और ये वो क्वेश्चन है जो TCS ने 2018 से 23 तक किसी न किसी एग्जाम में घुमा फिरा के इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, तो चलिए अभी प्रैक्टिस करते हैं ये रैंकिंग अरेंजमेंट, इसका फोर्थ पार्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 76 टू 100। फर्स्ट क्वेश्चन है, 6 boys सुमित, गोपाल, हनी, ईशान, जतिन एंड ललित आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल। ठीक है, देखो ऐसा क्वेश्चन है, आपको 2 सर्कल बनाने हैं। सबसे पहले एक दो, एक दो, 3 4 5 6 बंदे बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6। अब सुमित, गोपाल, हनी, ईशान वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ईशान सुमित के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है। ईशान सुमित के बाईं ओर, ये मान लो दोस्तों सुमित है, इसके बाईं ओर तीसरे स्थान पे 1 2 3 ये बैठा है ईशान। ये सुमित है, 1 2 3 ये बैठा है फिर ईशान तीसरे नंबर पे बाएं से सुमित के। जतिन और हनी ईशान के निकटतम पड़ोसी हैं। जतिन और हनी ईशान के निकटतम पड़ोसी हैं। ये मान लो जतिन है दोस्तों, ये हनी है। ठीक है, ये अब की बार हनी है और ये क्या है, जतिन है। ललित जतिन के ठीक दाईं ओर बैठा है। ललित जतिन के ठीक दाईं ओर बैठा है, ये ललित हो गया। ललित जतिन के ठीक दाईं ओर, तो ये कंडीशन कैंसिल होगी, तो बचा कौन, हमारे पास बच गया गोपाल। ये गोपाल बैठा है, तो आपको बताना है हनी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है। हनी के ठीक बाईं ओर दोस्तों ये बैठा है गोपाल। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों क्या है, मैं एक क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करूंगा, एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, फिर आपको एक क्वेश्चन आप करोगे, एक मैं करूंगा। ठीक है, 5 व्यक्ति ABCDE एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 5 व्यक्ति, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बी डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है दोस्तों। बी डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, तो ये बैठा है बी। ठीक है, ये मान लो डी बैठाया आपने, डी डी बी डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बी बैठा है, ये है बी। ए बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है। ए बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे 1 2, तो ए यहाँ बैठा है। 1 2, तो ए यहाँ बैठा है। सी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। सी दोस्तों ए के पास नहीं है, तो सी ये हो गया, तो बचा कौन सा, बच गया ABCD, ये हो गया ई फिर। ठीक है, तो आसान हो गया क्वेश्चन। डी के दाईं ओर कौन बैठा है, डी के ठीक दाईं ओर, डी के ठीक दाईं ओर बैठा है दोस्तों सी। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आप करोगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्वेश्चन का और खुद से प्रैक्टिस करिए। अगर डाउट आता है कमेंट करिए, ठीक है, आंसर आता है वो भी कमेंट करिए। तो आप ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको जल्दी से कोशिश करोगे, इसको 1 मिनट में सोल्व करोगे आप। क्वेश्चन नंबर 79, 5 मित्र PBCGH एक वृत्ताकार मेज के चारों केंद्र की ओर मुड़ करके बैठे हैं। 5 व्यक्ति दोस्तों, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बी सी के ठीक बाईं ओर बैठा है। बी सी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, बी। जी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है जी, एच पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। एच पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, तो एच है दोस्तों पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, तो मान लो आप यहाँ लोगे पी, तो एच पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे 1 2। ठीक है, एच हो गया पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे। और जी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जी दोस्तों क्या है, सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो जी हो गया यहाँ पे फिर, तो कंडीशन सही होगी। तो पी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, पी के ठीक दाईं ओर बैठा है जी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80 ये आपके लिए है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लो इसका और सोल्व करो। आंसर क्या करो, कमेंट करोगे आप, डाउट है वो भी कमेंट करोगे। आप खुद से प्रैक्टिस करिए दोस्तों, ये है हमारा प्रैक्टिस सेशन। हम सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, सारे के सारे PYQ है। ऐसे ही बार बार हो सकता है आपको जब मॉक टेस्ट लगाते हो टाइम लगता हो आपको सीटिंग अरेंजमेंट में या सर्कुलर अरेंजमेंट में, रैंकिंग में, तो आप क्या करोगे, यहाँ से प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा आपका माइंड खुलेगा और आप जल्दी से क्वेश्चन में आपका माइंड में जो परसेप्शन है तैयार हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा पैटर्न, आप जल्दी से पेन चलेगा, आप जल्दी कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 81, 6 विद्यार्थी अमन, बॉबी, चिंटू, गीता, प्रणय और राम एक गोल मेज के परिध केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। कितने व्यक्ति हैं दोस्तों,
6 व्यक्ति केंद्र की ओर अभिमुख करके बैठे हैं। देखो 6 व्यक्ति लेने हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। राम गीता के दाएं और दूसरे स्थान पे है। राम गीता के दाएं और दूसरे स्थान पे राम है। राम गीता के दाईं ओर दोस्तों दूसरे स्थान पे है। ये मान लो गीता 1 2, तो यहाँ राम है। गीता और बॉबी का निकटतम पड़ोसी प्रणय है। गीता और बॉबी का निकटतम पड़ोसी कौन है? प्रणय। इसका गीता और बॉबी का, तो देखो ये प्रणय हो गया, फिर ये अच्छा गीता और बॉबी का, तो गीता ये है दोस्तों निकटतम पड़ोसी इनका प्रणय है, तो ये प्रणय हो गया और ये हो गया बॉबी। फिर तो बचा कौन हमारे पास? 2 बंदे बच गए। अमन गीता के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठा। अमन गीता के दाएं और तीसरे 1 2 3, तो अमन ये बैठा है। बचा कौन? तो बच गया हमारे पास अमन बॉबी चिंटू। तो चिंटू मान लो ये हो गया। फिर निम्नलिखित में कौन राम और बॉबी दोनों के निकटतम पड़ोसी है? राम और बॉबी का निकटतम पड़ोसी है दोस्तों ये ए, और ए का नाम क्या हमने दिया था? अमन। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। अब आपकी बारी है, ठीक है, आप करोगे इसके क्वेश्चन को सोल्व। प्रैक्टिस करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं तो करवा ही दूंगा, लेकिन आपको भी खुद से भी अपना माइंड लगाना है। क्वेश्चन नंबर 83। 6 विद्यार्थी एक मेज के परिध केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6। वेन ल्यूक के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। वेन ल्यूक के बाईं ओर, ये मान लो ल्यूक है, वेन ल्यूक के बाईं ओर दूसरे स्थान पे 1 2, तो ये वेन है दोस्तों। ल्यूक रूथ और मैक्स दोनों के ठीक बगल में बैठा है। ल्यूक रूथ और मैक्स, ल्यूक रूथ और मैक्स दोनों के बगल में बैठा है, ठीक है, ऐसे हो सकता है। या फिर रूथ यहाँ होगा, मैक्स यहाँ होगा, ठीक है, यहाँ होगा मैक्स। जूड वेन के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। जूड वेन के बाईं और दूसरे स्थान पर जूड बैठा है दोस्तों। रूथ ल्यूक और वेन दोनों के ठीक बगल में बैठा है। रूथ है, ल्यूक और वेन, ल्यूक और वेन इनके दोनों के बगल में कौन बैठा है? रूथ बैठा है। तो यहाँ आर हो गया, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है। तो यहाँ आर है दोस्तों, तो यहाँ कौन हो गया? फिर एम हो गया। बचा कौन हमारे पास? ये बच गया हमारे पास 6 विद्यार्थी हैं, तो हमारे पास बच गया कौन? टेस बच गया, ठीक है। कौन बच गया दोस्तों? टेस बच गया। तो ल्यूक दोनों के ठीक बगल में कौन बैठा है? जूड और ल्यूक दोनों के ठीक बगल में बैठा है दोस्तों कौन? जूड और ल्यूक। जूड और ल्यूक दोनों के बगल में ये एम सीधा मैक्स। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। कौन बैठा है दोस्तों? ये बैठा है मैक्स। क्वेश्चन नंबर 84 जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आपसे 1 मिनट में क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 85। ए बी सी डी ई एफ जी वृत्ताकार कितने बंदे हैं दोस्तों? जी 1 2 3 4 5 6 7 बंदे हैं। वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। जुड़ने इसी क्रम में 7 व्यक्ति हैं। 1 2 3 4 5 6 मान लो कि 7। 1 2 3 4 5 6 7। ए ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ए ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पे दोस्तों कौन है? ए ई के दाईं ओर, ई मान लो यहाँ पे है, तो ए कहाँ है? 1 2 दूसरे स्थान पे है ई के दाईं ओर, ये हो गया। डी और ए के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। डी और ए के बीच दोस्तों एक व्यक्ति बैठा है, तो डी यहाँ हो गया। डी और ए के बीच एक व्यक्ति बैठा है, तो डी यहाँ हो गया। बी जी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। बी जी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे दोस्तों, बी जी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे पहले अभी पढ़ लेते हैं। एफ बी का एक निकटतम पड़ोसी है। ई के बाईं ओर से गिनती करते हुए डी और ई के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? देखो अब यहाँ से पकड़ोगे बी जी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे,
मान लो जी दोस्तों यहाँ है, तो तीसरे स्थान पे 1 2 3, तो यहाँ मतलब कि बी नहीं हो सकता, सॉरी जी नहीं हो सकता, तो जी यहाँ है दोस्तों, तो इसके तीसरे स्थान पे जी 1 2 3, तो बी हो गया, तो जी हो गया, जी के जी ये हो गया, जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, बी बैठा है, जी के दाईं ओर, तो 1 2 3 ये हो गया बी। अब कहते हैं एफ बी का एक निकटतम पड़ोसी है, एफ है दोस्तों बी का निकटतम पड़ोसी, ये हो गया फिर एफ, तो बचा कौन सा हमारे पास, ए बी सी बच गया, तो ये होगा सी। अब ई के बाईं ओर से गिनती करते हुए डी और ई के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, ई के बाईं ओर से गिनती करते हुए डी और ई के बीच में दोस्तों, डी और ई के बीच में ई के बाईं ओर से तो कितने बैठे हैं, 2 व्यक्ति बैठे हैं, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 86 आपके लिए दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट लो इसका, जल्दी से सोल्व करो। क्वेश्चन नंबर 87, ए बी सी डी एफ जी एक वृत्ताकार मेज के और केंद्र की ओर मुंह करके, केंद्र की ओर पीठ करके बैठे हैं, आपकी बार उल्टा मुंह है दोस्तों इनका, बाहर की तरफ फेस है। एक कितने व्यक्ति हैं, 7 हैं, जी तक गिनती इसका मतलब 7, 1 2 3 4 5 6, ये लगा लो 7, 1 2 3 4 5 6 7। ए के दाईं ओर से, ए के दाईं ओर से गिनने पर ए और डी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं दोस्तों, ए और डी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं केवल ए के दाईं ओर से गिनने से। मान लो ए यहाँ बैठा है, इसका दाईं ओर दोस्तों बाहर की तरफ फेस है, तो यहाँ से गिनने से 1 2 3 बैठे हैं किसके, ए और डी के बीच में 3 है, ए के दाईं ओर से गिनने से, देखो ए के दाईं ओर, तो इसका दाईं ओर ये वाले साइड होगा आपके लेफ्ट हैंड की तरफ, तो ए और डी के बीच में कितने व्यक्ति बिठाने हैं आपको, 3। मान लो ए यहाँ बैठा है दोस्तों, इसके दाईं ओर से गिनना है, 1 2 3 बैठे हैं ए और डी के बीच में। बी डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, बी है दोस्तों, बी डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, 1 2, तो बी यहाँ बैठा है, 1 2, तो बी यहाँ बैठा है, बी डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। एफ सी के ठीक दाईं ओर बैठा है, एफ है दोस्तों देखो 2 अलग, एफ बैठा है सी के ठीक दाईं ओर, तो एफ दोस्तों सी के ठीक दाईं ओर, तो सी यहाँ होगा, फिर एफ यहाँ होगा, क्योंकि बाहर की तरफ फेस है, तो बच कौन सा गया, ए बी सी डी, ए बच गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई बच गया, ये सॉरी अभी 2 और बचे हैं, आगे देखते हैं। ई डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ई दोस्तों डी का नहीं है, तो ई यहाँ नहीं आएगा, तो ई कहाँ बच गया, ई ई यहाँ आएगा, तो यहाँ कौन आएगा, फिर ये आएगा जी। ठीक है, ये जी है, ध्यान रखेंगे, जो डार्क है मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, ये आ गया जी। जी के सापेक्ष में एफ का स्थान क्या है दोस्तों, जी के सापेक्ष में एफ का स्थान सेकंड टू द राइट हो सकता है, जी के सापेक्ष में एफ का स्थान, जी के 1 2 सेकंड टू द राइट नहीं है, ये गलत हो गया, सेकंड टू द लेफ्ट नहीं है, थर्ड टू द लेफ्ट 1 2 3 नहीं है, थर्ड टू द राइट 1 2 3, थर्ड टू द राइट है दोस्तों, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 88, ये आप करोगे खुद से। क्वेश्चन नंबर 89, 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी एक वृत्ताकार मेज के चारों केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ई एफ के बाएं से चौथे स्थान पर बैठा है, ई एफ के बाएं से दोस्तों, केंद्र की ओर मुख है आपकी बार, ई है जो एफ के, ई कहता है एफ के बाएं से चौथे स्थान पे, 1 2 3 4, यहाँ बैठा है ई दोस्तों एफ के बाएं से चौथे स्थान पे। ए ई के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, ए ई के दाएं से
तीसरे स्थान पे 1 2 3, तो ए यहाँ बैठा है। जी डी के दाएं से तीसरे स्थान पे बैठा है। जी डी के दाएं से तीसरे स्थान पे, जी डी के दाएं से, डी यहाँ बैठाओ दोस्तों। तो डी के दाएं से कौन है दोस्तों, तीसरे स्थान पे, जी डी के दाएं से तीसरे स्थान पे 1 2 3, तो जी यहाँ होगा। अगर डी यहाँ होगा दोस्तों तो 1 2 3 यहाँ नहीं हो सकता, डी डी यहाँ, जी डी के दाएं से तीसरे स्थान पे, अगर डी यहाँ है दोस्तों तो 1 2 3, तो डी यहाँ भी हो सकता है। देखो एक कंडीशन तो होगी, तो एक कंडीशन अगर आप ऐसी बनाओगे, ये मान लो ए है, ये एफ है, और ये है दोस्तों कौन, ये है 2 छोड़ के ई, ये है ई। अगर यहाँ पे लोगे डी, आप यहाँ डी लोगे तो जी डी के दाएं से तीसरे स्थान पे, जी डी के दाएं से तीसरे स्थान पे 1 2 3, तो जी यहाँ होगा। ऐसे भी हो सकता है, यहाँ लोगे 1 2 3, यहाँ भी हो सकता है। आगे देखते हैं, पहले सी डी के ठीक दाएं बैठा है, सी डी के ठीक दाएं, तो दोस्तों ये कंडीशन फेल होगी। सी डी के ठीक दाएं, तो दोस्तों ये भी कंडीशन फेल होगी। सी डी के ठीक दाएं, तो आप ऐसा करो फिर डी यहाँ लो, डी के 1 2 तीसरे नंबर पे जी बैठा है, सी इसके डी के, सी डी के ठीक दाएं, तो सी यहाँ होगा। बच गया कौन हमारे पास, ए हो गया, बी बच गया, तो बी यहाँ बैठा है। अब आपको बताना है ए के संदर्भ में ए का स्थान कौन सा है, ए के संदर्भ में ए का स्थान कौन सा है। तो इसमें देखो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ, एफ की पोजीशन पूछे दोस्तों, एफ विद रिस्पेक्ट टू ए, तो एफ है ए के रिस्पेक्ट में 1 2, तीसरा लेफ्ट से, इमीडिएट लेफ्ट, 4 टू द लेफ्ट, टू द इमीडिएट राइट, सेकंड टू द लेफ्ट, क्या होगा, एफ है ए के इमीडिएट राइट, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्या है दोस्तों, एफ इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ ए, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90 है, ये आप करोगे खुद से, ठीक है, स्क्रीनशॉट लोगे, प्रैक्टिस करिए, 1 मिनट के अंदर अंदर सोल्व करिए दोस्तों। इसको सीरियस, प्लीज टेक इट सीरियसली, प्रैक्टिस करें, ताकि आपको पता लगेगा कि आप जल्दी से 1 मिनट में कर पाओगे नहीं कर पाओगे। आप टाइम देखिए मोबाइल में और इसको सोल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 91, UWXYZ एंड और एक वृत्ताकार मेज की ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 7 व्यक्ति हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। एक्स वाई के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, एक्स दोस्तों वाई के बाईं ओर 1 1 2, तीसरे स्थान पे एक्स है। ये वाई है दोस्तों, 1 2 3, वाई के बाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन है, एक्स है। डब्ल्यू वी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है। ए और डब्ल्यू के बीच में केवल वाई बैठा है, ए और डब्ल्यू के बीच में दोस्तों केवल वाई बैठा है। तो ए और डब्ल्यू के बीच में, तो यहाँ पे डब्ल्यू यहाँ ले लिया, मान लो आपने डब्ल्यू, सॉरी किसके, ए और डब्ल्यू के बीच में कहता है केवल वाई बैठा है। ये ए हो गया दोस्तों, ये डब्ल्यू हो गया, ठीक है। आपकी बार मान लो डब्ल्यू यहाँ मान लिया मैंने, ये हो गया ए हो गया। ए और डब्ल्यू के बीच में कौन बैठा है, केवल वाई बैठा है। और ये कहता था डब्ल्यू वी के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, डब्ल्यू वी के बाईं और दूसरे स्थान पर रखना है दोस्तों इसको, ठीक है। 1 2 नहीं होगा, और इस कंडीशन में डब्ल्यू वी के बाईं और दूसरे स्थान पे, तो वी कहाँ मानना पड़ेगा आपको, वी मानना पड़ेगा यहाँ पे, वी के बाईं और दूसरे 1 2 दूसरे स्थान पे डब्ल्यू होगी दोस्तों। अगर वी इस कंडीशन में वी के बाईं और दूसरे स्थान पे डब्ल्यू नहीं हो सकता, ये फेल होगी। अब आपको कहना है ये वी हो गया, ठीक है। अब कहता है कि एक्स वाई के बाईं और तीसरे स्थान पे डब्ल्यू वी हो गया, ए और डब्ल्यू के बीच में वाई हो गया, यू एक्स के निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब यू है दोस्तों किसके, एक्स के पास नहीं आएगा, तो यू आएगा हमारे पास, कहाँ बच गया, यहाँ, यहाँ यू आ गया, तो यहाँ कौन बचा फिर, यहाँ बच गया जो हमारे पास जेड। जेड के दाईं ओर चौथे स्थान पर कौन बैठा है, जेड के दाईं ओर चौथे स्थान पे दोस्तों ये बैठा है 1 2 3 4, यू बैठा है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 92 आप करोगे इसको, ठीक है, आसान क्वेश्चन लग रहा है, आप करोगे खुद से, स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रैक्टिस करिए और अपना जो दोस्तों आपकी स्पीड टेस्ट की तरह इसको लीजिए और देखिए कि कितने टाइम में आप क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 93, ए बी सी डी ई एफ जी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में बैठे हैं। 7 व्यक्ति हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। सी के दाईं ओर से गिनती करने पर ए और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। सी के केंद्र की ओर मुख है दोस्तों, केंद्र की ओर। सी के दाईं ओर से गिनती करने पर ए और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2, तो ए यहाँ होगा। ये मान लो सी है, सी के दाईं ओर 1 2 गिनती करने से ए और सी के बीच में कितने बैठे हैं, 2 व्यक्ति बैठे हैं। बी सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, बी सी के बाईं ओर 1 2 दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है जी, ये हो गया बी। 1 2 दूसरे स्थान पर भी बैठा है। एफ डी के ठीक दाईं ओर बैठा है। अब 2 बंदे लगातार बैठाने आपको, एफ बैठा है डी के ठीक दाईं ओर, ये डी है, इसके ठीक दाईं ओर बैठा है एफ, ठीक है जी। ई सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ई दोस्तों सी के पास नहीं है, तो ई यहाँ हो गया। बच कौन गया हमारे पास, ए बी सी डी ई एफ जी, तो यहाँ होगा जी। तो आपको बताना है ए के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, ए के ठीक दाईं ओर बैठा है जी ई, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ये क्वेश्चन आप खुद से करिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए 94 का और ट्राई करिए, क्योंकि क्वेश्चन सेम पैटर्न पे है, कुछ ऐसा नहीं, कुछ अलग कॉन्सेप्ट होगा तो कुछ वो मैं जरूर करवाऊंगा दोस्तों आपको, ठीक है, कुछ अलग होगा तो मैं जरूर करवाऊंगा आपको, क्योंकि नए स्टूडेंट है बहुत सारे जिनको थोड़ा सा टाइम लगता है ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने में। कहीं अपने आप में जो थोड़े से स्मार्ट स्टूडेंट है जिनको आता है वो ऐसे मत समझे कि यार हम तो कर ही लेंगे, वो कर लोगे, लेकिन इसको स्पीड की तरह लीजिए कि आप जल्दी कितना कर पाते हो, डिपेंड ये करता है। क्वेश्चन नंबर 95, ए बी सी एक्स वाई जेड एक गोल मेज के परिध केंद्र की ओर अभिमुख करके बैठे हैं, लेकिन जुड़ नहीं इसी क्रम में। 6 बंदे हैं दोस्तों, की बार 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। एक्स ए के ठीक बाएं बैठा है, एक्स ए के ठीक बाएं कौन बैठा है, एक्स ए के ठीक बाएं कौन बैठा है, एक्स। एक्स और जेड के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, एक्स और जेड के बीच एक व्यक्ति बैठा है, एक्स और जेड के बीच एक व्यक्ति बैठा है। सी बी के दाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है, सी बी के दाएं से दूसरे स्थान पे दोस्तों, तो सी ही बैठा है बी के दाएं से, तो मान लो बी है यहाँ, तो 1 2, तो यहाँ सी बैठेगा दोस्तों, ठीक है, तो बी यहाँ लोगे तो 1 2 यहाँ नहीं हो सकता, बी यहाँ हो सकता है, और कहाँ हो सकता है, एक यहाँ बी लोगे आप, 1 2 यहाँ ए है, यहाँ बी लोगे दोस्तों, तो यहाँ भी बी हो सकता है एक्स की जगह, ठीक है, लेकिन यहाँ माना है आप ऐसे करो इसको सी बी के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है, वाई ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, वाई दोस्तों किसका, ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो अब ये कंडीशन कैसे बनाएंगे, ये कंडीशन फेल होगी क्योंकि वाई ए का पड़ोसी नहीं है दोस्तों, वाई यहाँ ए के पास नहीं आ सकता, ठीक है, तो वाई के लिए पोजीशन हमारे पास 1 2 3 4 5 होगी, तो यही बची, तो ऐसे इसको ऐसे करते हैं, अब की बार बी को कहीं और मानते हैं, बी को और कहाँ मान सकते हैं हम, बी को और कहाँ मान सकते हैं ये देखना आपको तो हम मान सकते हैं, देखो अब आपको पता है दोस्तों ए, और इसमें बोला था इसने एक्स और जेड के बीच केवल एक ही व्यक्ति बैठा है और एक्स ए के ठीक बाएं है, तो अगर आप एक्स ए के ठीक बाएं ए यहाँ मानोगे तो एक्स यहाँ है, ठीक है, और एक्स और जेड के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो एक्स और जेड के बीच में दोस्तों एक व्यक्ति बैठा है, तो जेड मैंने मान लिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी मान सकते हैं आप जेड, लेकिन उससे देखते हैं, उससे भी हो सकता है, एक सेकेंड, ऐसे भी दोनों कंडीशन देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, जेड हमने यहाँ माना, ए हमने यहाँ माना, और ए के लेफ्ट में एक्स था, एक्स यहाँ हो गया दोस्तों, ठीक है, एक्स और जेड के बीच में एक है, तो एक्स और जेड के बीच में एक है, ठीक है, एक्स और जेड के बीच में एक है, तो जेड यहाँ मान लिया इस कंडीशन में।
अब वाई ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो अब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, देखो, ठीक है। और कहता है सी बी के दाएं दूसरे स्थान पे बैठा है, सी बी के दाएं दूसरे स्थान पे दोस्तों, सी तो बी यहाँ मान लो इसके दाएं दूसरे स्थान पे 1 2, सी बी के दाएं दूसरे स्थान पे, ठीक है। और वाई किसका पड़ोसी नहीं है दोस्तों, वाई एक्स का निकटतम पड़ोसी है, देखो अब वाई यहाँ गया, अब सेटिस्फाई होगी कंडीशन। जेड ठीक दाएं कौन बैठा है, जेड के ठीक दाएं बैठा है बी, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। इन क्वेश्चन में यही दोस्तों एस्पेक्ट होती हैं कि यहाँ बिठा दो, यहाँ बिठा दो, ये हो सकता है, वो नहीं हो सकता, ऐसे रीजनिंग है ये। आपका माइंड कितना काम करता है इन चीज़ों में, वहीं से आपका दिमाग वहाँ से कितना काम करता है, वहीं से आप क्वेश्चन पे डिपेंड करते हैं कि आप कितनी जल्दी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है, खुद से प्रैक्टिस करिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 97 है, छह वैज्ञानिक एक गोल मेज के परिध के अंदर की ओर मुंह करके बैठे हैं। छह वैज्ञानिक हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। नेल्सन एलरॉय के ठीक दाएं बैठा है, नेल्सन एलरॉय के ठीक दाएं कौन बैठा है दोस्तों, नेल्सन एलरॉय के ठीक दाएं नेल्सन बैठा है। राजन सुहेल के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। कार्लटन नेल्सन का निकटतम पड़ोसी है, कार्लटन है दोस्तों नेल्सन का निकटतम पड़ोसी, तो ये हो गया के। अब नेल्सन एलरॉय के ठीक दाएं बैठा है, राजन सुहेल के बाएं से दूसरे स्थान पे है। मान लो सुहेल दोस्तों ये है, सुहेल के बाएं से दूसरे स्थान पे कौन है, राजन सुहेल के बाएं से दूसरे स्थान पे है, तो ये हो गया राजन। तो बचा कौन हमारे पास, ये बच गया हमारे पास ओरोन बच गया, ठीक है। तो आपको बताना है ओरोन और कार्लटन दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है। ओरोन और कार्लटन का दोस्तों ये है ओरोन, सॉरी क्या है आर, आर क्या माना था हमने, आर था राजन, ठीक है। ये है दोस्तों राजन, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 98 आप करोगे, स्क्रीनशॉट लो दोस्तों इसका, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, क्योंकि बिल्कुल ही आसान, 3 लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी आप करोगे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका और सोल्व करो। ये आपके लिए होमवर्क है, आप प्रैक्टिस करिए खुद से। लास्ट क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 100 है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस पार्ट का, फिर आपका वो सारा कंटेंट कवर हो जाएगा सीटिंग अरेंजमेंट का या रैंकिंग अरेंजमेंट का, जितने भी टीसीएस ने क्वेश्चन जिस पैटर्न पे पूछे हैं, ठीक है, सारे के सारे आपके कवर हो जाएंगे। आप ये 2-3 बारी लगाइए क्वेश्चन, आपकी स्पीड बनेगी 100%। MNOXY और Z एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। MNOXYZ कितने व्यक्ति हैं दोस्तों, 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ओ वाई का निकटतम पड़ोसी है, ओ है दोस्तों वाई का निकटतम पड़ोसी कौन है, ओ। ये मान लो वाई मान लिया आपने, ओ इसका निकटतम पड़ोसी इस साइड मान लिया। जेड ओ के दाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है, जेड ओ के, तो वो केंद्र की ओर मुख है, जेड ओ के दाएं से दूसरे स्थान पे 1 2 जेड यहाँ बैठा है। जेड ओ के दाएं से दूसरे स्थान पे 1 2 जेड यहाँ बैठा है। एम और एन दोनों निकटतम पड़ोसी हैं, एम एन दोस्तों निकटतम पड़ोसी हैं, ठीक है। एम और एन दोनों निकटतम पड़ोसी हैं, पड़ोसी एक्स है, ठीक है। एम और एन दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है, एक्स है। तो दोस्तों दो बंदों के बीच में कौन बैठाना है, हमें एक्स बैठाना है। तो कंडीशन कौन सी बनेगी, ये एक्स बनेगी, ठीक है, ये कंडीशन बनेगी। तो यहाँ पे हम ये कंडीशन बनाते हैं, ये मान लो ओ था, फिर वाई था, ठीक है, फिर जेड है, फिर ये एक्स ले लिया। एम और एन का निकटतम पड़ोसी है दोस्तों, इस साइड अब की बार एम मान लिया, ये एम हो गया, ये एन हो गया। ऐसे भी हो सकता है, ये एम होगा, ये एन होगा। एम ओ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एम ओ का निकटतम पड़ोसी नहीं है दोस्तों, ये कंडीशन बार होगी। वाई के ठीक बाएं कौन बैठा है, वाई के ठीक बाएं बैठा है ओ, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। कौन बैठा है दोस्तों, वाई के ठीक बाएं ओ बैठा है, ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। दोस्तों ये थे सारे के सारे वो क्वेश्चन
रैंकिंग अरेंजमेंट के, जो टीसीएस ने 2018 से 23 तक पूछे थे, और हमने पूरे के पूरे जितने भी क्वेश्चन बनते थे सारे कवर किए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लगातार आप देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। अपना कंटेंट रिवाइज करिए, और जो लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, हमने पूरा का पूरा पूरा बुक सोल्व करवाया आपको, जो लेटेस्ट क्वेश्चन का 2018 से 23 सारे क्वेश्चन यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप लगातार इसको प्रैक्टिस करिए, उसके बाद मॉक टेस्ट 2 कहीं प्रैक्टिस करो, आपकी स्पीड भी बनेगी और एक आपको एग्जाम का पैटर्न भी आपके माइंड में फिट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, टेक केयर।